बहुत कठिन प्रयोग। सबसे ज्यादा कठिन प्रयोग है अकेला। मुझे साधु संत भी अकेले होने के चक्कर में गांजा पीने लगते, भंग खाने लगते, गांजे नशे के साथ रहते, भूले रहते हैं। जो भी साधु अकेले रहते हैं, अगर ये सच में अकेले रह जाएं तो तर जाएं, लेकिन ये नशा करने लगते। सबसे कठिन दुनिया में अकेला, ऐसा मानिए, सबसे कठिन काम। और अकेलेपन से बचने का ही हमने ये सब उपद्रव किया। ये संसार में जितनी ईजाद है और किसी काम के लिए नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, कतई मीनिंग नहीं है अकेलेपन से बचने का आयोजन। अब वो समझ में आता नहीं है इतनी जल्दी। कारण क्या है कि हमारी परवरिश उस ढंग की हुई है, और वो कुदरत ने उसी ढंग का खेल खेला कि पहले हमें फंसाया है, और फंसाने के बाद तुम जब अकेले होगे तब अकेलेपन का तुम्हें रहस्य समझ में आएगा। शुरू से ही अकेले होते तो नहीं बनती बात, लेकिन फंस के आदमी अकेला जब बनता, फैल गया वो पूरा, और फिर समेट ले अपने को। क्योंकि अगर तुम बचपन से ही अकेले रहते तो तुम फैल तो पाते ही नहीं। तो ये संसार तुम्हारा फैलने के लिए जरूरी भी था, इससे तुम्हारा विकास हुआ है, तुम फैले हो, तुमने अपने को फैला दिया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तुम्हें समेटना नहीं आया, क्योंकि चेतना संसार से जागृत होती है। वासना बनकर भी चेतना जागृत ही तो हुई, बाहर फिकी, हर जगह जागृत हुई है चेतना। और फंसा क्या है? चेतनी तो फंसी हुई। मन क्या चीज है? चेतना का बाहर फंस जाना, उसका नाम मन है। मन अपने आप में कोई चीज नहीं है, चेतना बाहर फंस गई। अच्छा। तो बाहर चेतना का फंसना अनिवार्य था। अच्छा, वो ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं। कोई भी आदमी को बचपन से उठा, अगर वो कुछ करेगा नहीं जिंदगी में, करेगा ही नहीं तो वो कोई बुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसार में जब तक कोई आदमी फैलेगा नहीं, बुद्ध हो नहीं सकता। कोई पैदाइशी कोई बुद्ध होते हैं क्या? पैदाइशी कोई बुद्ध नहीं होता। कहने की बात, आपको इस संसार के प्रसार से, जिस संसार में गलत कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी चेतना बाहर फैल रही है। उसका होना क्यों जरूरी है बुद्ध होने के लिए? क्या बाहर मतलब बाहर फैलने के लिए जो है ना, चेतना को कोई साधन जरूरी। बिना साधन के चेतना बाहर फैलती नहीं। मतलब मन का ही उपयोग होता, इसलिए मन की इजाद भी जरूरी है। और ये सारा खेल हो रहा संसार में, जो भी आदमी जो भी काम कर रहा है, यूं देखो तो कुछ गलत नहीं हो रहा। आप चेतना को बाहर फैला रहे, एक पार्ट हो रहा, लेकिन कब तक फैलाओ? अब इसे वापस कब लाओ? सवाल ये। ध्यान क्या करता है? सब तरफ से निचोड़ कर वापस ले आता। आपने संसार बनाया, परिवार बनाया, क्या हुआ? चेतना फैला दी। कोई किसी का बेटा नहीं होता, कोई किसी का पति नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारी चेतना ही फैल कर पति बनती, फैल कर ही बेटा बनती, हमारी चेतना बनती। हमारी चेतना उसमें से निकाल दो, कोई बेटा नहीं। हमारी चेतना को उसमें से बाहर निकाल दो तो ना कोई बेटा है, ना पति है, ना पत्नी है। वो हमारी चेतना का खेल था जो मन के रूप में खेल रही। ध्यान क्या करता है कि सब तरफ से समेट लेता। और फिर जब तुम अकेले होते हो तो तुम विकसित होकर अकेले हो रहे हो। और वो अकेला होना जो है, तुम्हारी चेतना फैल के अकेली हुई तो वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि तुम फैले तो प्रेम के लिए थे, लेकिन प्रेम शुरू में तुम्हें आता नहीं था। तो प्रेम का दवा रूप है वासना, यानी फैलना प्रेम का ही रूप है। प्रेम के कारण ही तुम फैलना चाहते थे, लेकिन प्रेम सीधा तुम्हें पकड़ में आया नहीं फैलने, तो तुम वासना के माध्यम से फैले। इसलिए तुमने पत्नी बनाई, घर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, उसमें तुम फैल गए। लेकिन सवाल फैलने में बुराई नहीं, सवाल यह है कि कब तक खड़े रहोगे। जिस जगह खड़े हो, कितने जन्मों से फैल रहे हो, अब तुम्हें चेतना को वापस, इसके लिए वो पतंजलि जो कहता है, उसका तीसरा नियम है, क्या बोलते हैं,
यम तप हाँ? प्रत्याहार 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 का मतलब है वापस लौटना। अब चेतना वापस लौट रही। संसार में चेतना फैली थी और चेतना अब अपने घर में आ रही थी। आप अपने घर में आ रहे, तो जितना ध्यान अपनी तरफ लगाओगे, अपने होने पर रहोगे, उतनी चेतना आपकी अपने घर में लौटे और टूटेगी सब तरफ से। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आदत हमारी ऐसी है कि थोड़ा सा जोड़ते हैं, थोड़ा सा बाहर भी फेंक देते हैं, थोड़ा सा जोड़ते, थोड़ा सा बाहर, ये अध कचरा वाला काम। हाँ। तो चेतना को तो पूरी की पूरी आपको एक दिन भीतर लाना पड़ेगा। मतलब 10%। चेतना पूरी की पूरी भीतर आ गई लौट के, तो मन विदा हो गया, अहंकार विदा हो गया और आप में रियलाइजेशन आ जाए। तो संसार और धर्म दो चीजें नहीं, फिर ये संसार बने क्यों था? हाँ। अगर ये बिल्कुल व्यर्थ है तो इसकी इजाजत ही क्यों परमात्मा ने की? बड़ा गजब का खेल है ये संसार, बड़ा गजब का खेल। मतलब इसका बिल्कुल उपयोग है, इसका उपयोग है संसार का पूरा, लेकिन संसार में ही रहने, इसका सिर्फ उपयोग था फैलने के लिए, और फिर आपको समेट लेना है। मृत्यु के पहले आपको समेट लेना। तो जैसे ही समेटोगे, अभी क्या हुआ कि जहां जहां चेतना फैल गई वहां उसने अपने आप को जीवन मान लिया, उसी को जीवन मान लिया, क्योंकि जिसमें फैलती है उसे जिंदा कर देती है। चाहे तुम्हारे बेटे में फैले, बेटी में, धन में फैले, आप देखो आपकी चेतना ही तो फैलती है। 4 पैसा देके आप कोई चीज उठा लाते हो, पैसे वाली बात नहीं है, आप चेतना डाल देते हैं उसमें। पापा जितना आप अंदर जाते हो, जो एक्सपीरियंस, तो ये मेरा भी यही हो रहा है कि उसके साथ तो दूसरा कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। ना आपका बेटा एग्जिस्ट करता है, ना कोई फ्रेंड एग्जिस्ट करता है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। नहीं, जितना तुम अंदर जाते हो बाहर तो खत्म है ही नहीं है कोई चीज, कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी मान्यता है, बाहर तो तुम्हारी मान्यता है, और जितना अंदर जाते हो और मान्यता से भर गई। हाँ जी। और मान्यता ने खूंटी बना ली तो वो लौट नहीं पा रही। तुम और जगह भी फैलते हो लेकिन लौट आते हो। जैसे आज अपन देखने गए थे येलो स्टोन, जी सब देखा, इसमें भी चेतना फैली लेकिन ये लौट आई, वो ज्यादा देर टिकी नहीं, वो बाहर लौट आती है। लेकिन जहां जहां तुमने अपने गढ़ बना लिए, और वो परिवार में सबसे ज्यादा बनते या धन संपत्ति, जहां तुम्हें मेरा कहने का रस ज्यादा आता है वहां तुम्हारी चेतना ज्यादा फंस जाती है। या मेरा कहने का रस आता, मतलब वहां तुम्हारे प्राण ऐसे हो जाते हैं जैसे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे वहां की कोई चीज हिल गई तो। जैसे तोता के राजा की जान तोता के पेट में है, तो तोता मार दो तो कोई राजा मर जाए। हमारी सबकी हालतें ऐसी हैं, हमारी जान हमारे में है, हमारा मरा के हम मर जाएंगे, जरा सा भी मरा के हम मर जाएंगे। मतलब हमने इतनी चेतना की खूंटी बनाई है उधर कि उसमें कुछ होता है तो हम दौड़ कर उधर चले जाते सामान में, हम रुक नहीं पाते, अपने को बचा नहीं पाते। तो और इसमें कोई चीज काम नहीं करती, जागृति चेतना को प्रत्याहार में ले आती है, लौट आती है। तो वे चीजें हमें फीकी लगने लगती, उनमें तरस नहीं रहता। आप सामने बैठे हो तो भी आपको लगेगा झूठ के सामने बैठे हो, क्योंकि सच तो आपने बनाया था। इस जगत में कोई चीज सच नहीं है, जिसे सच मानते वो सच आपने डाला। गुड़ तो आप डालते हो हर चीज में, आपने प्राण डाल के किसी चीज को जीवंत किया, उस चीज का कुछ लेना देना नहीं है आपसे, वो अपने ढंग से बढ़ रही है, लेकिन आपने जबरदस्ती के प्राण ठोक दिए हैं। वो हर चीज अपने स्वभाव से जी रही, वो तो परमात्मा के खेल में शामिल है, लेकिन हमने उसमें अपना पराया जोड़ के हमारा सत्यानाश तो कर लिया कम से कम। तो वो जो है, हम बहुत गहराई से जब ध्यान में जाते हैं तो यही तो छूटता है। जब आपकी ऊर्जा आपकी मां पे से निकलेगी तो ये लगेगा आपकी मां मर गई, ऐसा लगेगा, स्पष्ट लगेगा कि मर गई। जब आपकी बेटे पे से चेतना छूटेगी, बेटी पे से छूटेगी, तो ये लगेगा, क्योंकि जिंदा तो वो थी आपकी चेतना के कारण। आप जो जिंदा मान रहे थे वो आपकी चेतना के, वो जिंदगी या मरी है उससे कुछ लेना देना नहीं है।
लेकिन हमने जो हमारी मान्यता उसमें डाल दी थी, जब वो मान्यता हटती तो ऐसा लगता है कि वो मर ही गई, फिर आपका कोई संबंध नहीं है उससे, वो मर ही गई आपके लिए। अब वो अपने अस्तित्व में है लेकिन आपके लिए मर गई, आपसे छूट गई वो चीज, बिल्कुल छूट गई। इस तरह से ये चेतना छूटती है। इसका बाबा एक्सपीरियंस हो रहा है जैसे आप बोल रहे हो इसी ना। का बिल्कुल इसी का एक्सपीरियंस होगा। ध्यान में अगर ये नहीं हो रहा है, तुम्हारे संबंध ढीले नहीं हो रहे हैं, तो तुम ध्यान में नहीं जा रहे। ध्यान की पहली शर्त है कि मेरा तोड़ता है ध्यान, और जितना मेरा टूटेगा उतनी मैं मजबूत हूं, निजी होना मजबूत हो, क्योंकि वो नकली में टूटेगी, मेरा टूटेगा तो उसके अनुपात में जो नकली में है वो तो खत्म होगी, और असली होना आपका जुड़ेगा। तो ध्यान इसलिए महाविज्ञान, सबसे बड़ा विज्ञान ध्यान है। ध्यान यानी जागृति से जीना, कोई आंख बंद करके बैठने का नाम, उठते बैठते खाते पीते, जैसे आज अपन रेलवे स्टेशन में गए थे, वहां भी ध्यान बना रहे, इतने हल्ला गुल्ला में भी तुम अपने बोध में भी रहो और मजा भी लेते रहो, तो वो मजा में आप फंसोगे नहीं, आप फंसे नहीं। आप अगर अपने में हो तो बाजार में वो बिल्कुल ही नहीं फंसता, फिर कुछ नहीं फंसता, फिर तो मजेदार हो जाती चीज, मजेदार चीज हो जाती। तो सबसे बड़ा सूत्र तो वही है कि हमें फंसना नहीं है, अब तो नहीं फंसना। और ध्यान से जो जहां से फंसे हो वहां से ढीले हो रहे, इसलिए कुछ नया उपद्रव नहीं करना। नहीं, हर उपद्रव में तुम क्या करोगे, चेतना ही डालना पड़ेगी ना। इसको बहुत कठिन प्रयोग, सबसे ज्यादा कठिन प्रयोग है अकेला होना। मुझे साधु संत भी अकेले होने के चक्कर में गांजा पीने लगते, भंग खाने लगते, गांजे नशे के साथ रहते, तो भूले रहते हैं। जो भी साधु अकेले रहते हैं, अगर ये सच में अकेले रह जाए तो तर जाए, लेकिन ये नशा करने लगते। सबसे कठिन दुनिया में अकेला, ऐसा मानिए, सबसे कठिन काम। और अकेलेपन से बचने का ही हमने ये सब उपद्रव किया। ये संसार में जितनी इजाद है और किसी काम के लिए नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है इसका, कतई मीनिंग नहीं है अकेलेपन से बचने का आयोजन। और वो समझ में आता नहीं है इतनी जल्दी। कारण क्या है कि हमारी परवरिश उस ढंग की हुई है, और वो कुदरत ने उसी ढंग का खेल खेला कि पहले हमें फंसाया है, और फंसाने के बाद तुम जब अकेले होगे तब अकेलेपन का तुम्हें रहस्य समझ में आएगा। शुरू से ही अकेले होते तो नहीं बनती बात, लेकिन फंस के आदमी अकेला जब बनता, फैल गया वो पूरा, और फिर समेट ले अपने को। क्योंकि अगर तुम बचपन से ही अकेले रहते तो तुम फैल तो पाते ही नहीं। तो जो संसार तुम्हारा फैलने के लिए जरूरी भी था, इससे तुम्हारा विकास हुआ है, तुम फैले हो, तुमने अपने को फैला दिया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि तुम्हें समेटना नहीं आया, क्योंकि चेतना संसार से जागृत होती है। वासना बनकर भी चेतना जागृत ही तो हुई, बाहर फिकी, हर जगह जागृत हुई है चेतना। और फंसा क्या है, चेतना ही तो फंसी हुई है। मन क्या चीज है, चेतना का बाहर फंस जाना, उसका नाम मन है। मन अपने आप में कोई चीज नहीं है, चेतना बाहर फंस गई। अच्छा। तो बाहर चेतना का फंसना अनिवार्य था। अच्छा, वो ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं। कोई भी आदमी को बचपन से उठा, अगर वो कुछ करेगा नहीं जिंदगी में, करेगा ही नहीं तो वो कोई बुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसार में जब तक कोई आदमी फैलेगा नहीं, बुद्ध हो नहीं सकता। कोई पैदाइशी कोई बुद्ध होते हैं क्या? पैदाइशी कोई बुद्ध नहीं होता। कहने की बात, आपको इस संसार के प्रसार से, जिस संसार में गलत कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी चेतना बाहर फैल रही है। उसका होना क्यों जरूरी है बुद्ध होने के लिए? क्या बाहर मतलब बाहर फैलने के लिए जो है ना, चेतना को कोई साधन जरूरी। बिना साधन के चेतना बाहर फैलती नहीं, मतलब मन का ही उपयोग होता। इसलिए मन की इजाद भी जरूरी है। और ये सारा खेल हो रहा संसार में, जो भी आदमी जो भी काम कर रहा है, यूं देखो तो कुछ गलत नहीं हो रहा।
आप चेतना को बाहर फैला रहे, एक पार्ट हो रहा, लेकिन कब तक फैला, अब इसे वापस कब लाओ, सवाल ये। ध्यान क्या करता है, सब तरफ से निचोड़ कर वापस ले आता। आपने संसार बनाया, परिवार बनाया, क्या हुआ, चेतना फैला दी। कोई किसी का बेटा नहीं होता, कोई किसी का पति नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारी चेतना ही फैल कर पति बनती, फैल कर बेटा बनती, हमारी चेतना बनती। हमारी चेतना उसमें से निकाल दो, कोई बेटा नहीं। हमारी चेतना को उसमें से बाहर निकाल दो तो ना कोई बेटा है, ना पति है, ना पत्नी है। वो हमारी चेतना का खेल था जो मन के रूप में खेल रही। ध्यान क्या करता है कि सब तरफ से समेट लेता, और फिर जब तुम अकेले होते हो तो तुम विकसित होकर अकेले हो रहे हो। और वो अकेला होना जो है, तुम्हारी चेतना फैल के अकेली हुई तो वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि तुम फैले तो प्रेम के लिए थे, लेकिन प्रेम शुरू में तुम्हें आता नहीं था। तो प्रेम का दवा रूप है वासना, यानी फैलना प्रेम का ही रूप है। प्रेम के कारण ही तुम फैलना चाहते थे, लेकिन प्रेम सीधा तुम्हें पकड़ में आया नहीं फैलने, तो तुम वासना के माध्यम से फैले। इसलिए तुमने पत्नी बनाई, घर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, उसमें तुम फैल गए। लेकिन सवाल फैलने में बुराई नहीं, सवाल ये है कि कब तक खड़े रहोगे। वहां जिस जगह खड़े हो, कितने जन्मों से फैल रहे हो, अब तुम्हें चेतना को वापस इसके लिए वो पतंजलि जो कहता है, उसका तीसरा नियम है, क्या बोलते हैं, यम तप प्रत्याहार प्रत्याहार प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है वापस लौटना। अब चेतना वापस लौट रही। संसार में चेतना फैली थी और चेतना अब अपने घर में आ रही थी। आप अपने घर में आ रहे, तो जितना ध्यान अपनी तरफ लगाओगे, अपने होने पर रहोगे, उतनी चेतना आपकी अपने घर में लौटे और टूटेगी सब तरफ से। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आदत हमारी ऐसी है कि थोड़ा सा जोड़ते हैं, थोड़ा सा बाहर भी फेंक देते हैं, थोड़ा सा जोड़ते, थोड़ा सा बाहर, ये अध कचरा वाला काम। तो चेतना को तो पूरी की पूरी आपको एक दिन भीतर लाना पड़ेगा। मतलब 10%। चेतना पूरी की पूरी भीतर आ गई लौट के, तो मन विदा हो गया, अहंकार विदा हो गया, और आप में रियलाइजेशन आ जाए। तो संसार और धर्म दो चीजें नहीं, फिर ये संसार बने क्यों था? अगर ये बिल्कुल व्यर्थ है तो इसकी इजाजत ही क्यों परमात्मा ने की? बड़ा गजब का खेल है ये संसार, बड़ा गजब का खेल। मतलब इसका बिल्कुल उपयोग है, इसका उपयोग है संसार का पूरा, लेकिन संसार में ही रहने, इसका सिर्फ उपयोग था फैलने के लिए। और फिर आपको समेट लेना है, मृत्यु के पहले आपको समेट लेना। तो जैसे ही समेटोगे, अभी क्या हुआ कि जहां जहां चेतना फैल गई वहां उसने अपने आप को जीवन मान लिया, उसी को जीवन मान लिया। क्योंकि जिसमें फैलती है उसे जिंदा कर देती है। चाहे तुम्हारे बेटे में फैले, बेटी में, धन में फैले, आप देखो आपकी चेतना ही तो फैलती है। 4 पैसा देके आप कोई चीज उठा लाते हो, पैसे वाली बात नहीं है, आप चेतना डाल देते हैं उसमें। पापा जितना आप अंदर जाते हो, जो एक्सपीरियंस, तो ये मेरा भी यही हो रहा है कि उसके साथ तो दूसरा कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। ना आपका बेटा एग्जिस्ट करता है, ना कोई फ्रेंड एग्जिस्ट करता है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। नहीं, जितना तुम अंदर जाते हो बाहर तो खत्म है ही नहीं है कोई चीज, कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी मान्यता है, बाहर तो तुम्हारी मान्यता है। और जितना अंदर जाते हो वो मान्यता से भर गई। हाँ जी। और मान्यता ने खूंटी बना ली तो वो लौट नहीं पा रही। तुम और जगह भी फैलते हो लेकिन लौट आते हो। जैसे आज अपन देखने गए थे येलो स्टोन, ये सब देखा, इसमें भी चेतना फैली लेकिन ये लौट आई, वो ज्यादा देर टिकी नहीं, वो बाहर लौट आती है। लेकिन जहां जहां तुमने अपने गढ़ बना लिए, और वो परिवार में सबसे ज्यादा बनता है, या धन संपत्ति, जहां तुम्हें मेरा कहने का रस ज्यादा आता है वहां तुम्हारी चेतना ज्यादा फंस जाती है। या मेरा कहने का रस आता, मतलब वहां तुम्हारे प्राण ऐसे हो जाते हैं जैसे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे वहां की कोई चीज हिल गई तो। जैसे तोता के राजा की जान तोता के पेट में है,
तो तोता है मार दो तो कोई राजा मर जाए। हमारी सबकी हालतें ऐसी हैं। हमारी जान हमारे में है, हमारा मरा के हम मर जाएंगे, जरा सा भी मरा के हम मर जाएंगे। मतलब हमने इतनी चेतना की खूंटी बनाई है उधर कि उसमें कुछ होता है तो हम दौड़ कर उधर चले जाते सामान में, हम रुक नहीं पाते, अपने को बचा नहीं पाते। तो और इसमें कोई चीज काम नहीं करती, जागृति चेतना को प्रत्याहार में ले आती है, लौटाती है। तो बेई चीजें हमें फीकी लगने लगती, उनमें तरस नहीं रहता। आप सामने बैठे हो तो भी आपको लगेगा झूठ के सामने बैठे हो, क्योंकि सच तो आपने बनाया। इस जगत में कोई चीज सच नहीं है, जिसे सच मानते वो सच आपने डाला। गुण तो आप डालते हो हर चीज में, आपने प्राण डाल के किसी चीज को जीवंत किया। उस चीज का कुछ लेना देना नहीं है आपसे, वो अपने ढंग से बढ़ रही है, लेकिन अपन ने जबरदस्ती के प्राण ठोक दिए हैं। वो हर चीज अपने स्वभाव से जी रही, वो तो परमात्मा के खेल में शामिल है, लेकिन हमने उसमें अपना पराया जोड़ के हमारा सत्यानाश तो कर लिया कम से कम। तो वो जो है, हम बहुत गहराई से जब ध्यान में जाते हैं तो यही तो छूटता है। जब आपकी ऊर्जा आपकी माँ पे से निकलेगी तो ये लगेगा आपकी माँ मर गई, ऐसा लगेगा, स्पष्ट लगेगा कि मर गई। जब आपकी बेटे पे से चेतना छूटेगी, बेटी पे से छूटेगी, तो ये लगेगा, क्योंकि जिंदा तो वो थी आपकी चेतना के कारण। आप जो जिंदा मान रहे थे वो आपकी चेतना के, वो जिंदगी या मरी है उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमने जो हमारी मान्यता उसमें डाल दी थी, जब वो मान्यता हटती तो ऐसा लगता है कि वो मर ही गई, फिर आपका कोई संबंध नहीं है उससे, वो मर ही गई आपके लिए। अब वो अपने अस्तित्व में है लेकिन आपके लिए मर गई, आपसे छूट गई वो चीज, बिल्कुल छूट गई। इस तरह से जो चेतना छूटती है, इसका बाबा एक्सपीरियंस हो रहा है जैसे आप बोल रहे हो इसी ना? का बिल्कुल इसी का एक्सपीरियंस होगा। ध्यान में अगर ये नहीं हो रहा है, तुम्हारे संबंध ढीले नहीं हो रहे हैं, तो तुम ध्यान में नहीं जा रहे। ध्यान की पहली शर्त है कि मेरा तोड़ता है ध्यान, और जितना मेरा टूटेगा उतनी मैं मजबूत हूं, निजी होना मजबूत हो, क्योंकि वो नकली में टूटेगी। मेरा टूटेगा तो उसके अनुपात में जो नकली में है वो तो खत्म होगी, और असली होना आपका जुड़ेगा। तो ध्यान इसलिए महाविज्ञान, सबसे बड़ा विज्ञान ध्यान है। ध्यान यानी जागृति से जीना, कोई आंख बंद करके बैठने का नाम। उठते बैठते खाते पीते, जैसे आज अपन रेलवे स्टेशन में गए थे, वहां भी ध्यान बना रहे, इतने हल्ला गुल्ला में भी तुम अपने बोध में भी रहो और मजा भी लेते रहो। तो वो मजा में आप फंसोगे नहीं, आप फंसे नहीं। आप अगर अपने में हो तो बाजार में वो बिल्कुल ही नहीं फंसता, फिर कुछ नहीं फंसता, फिर तो मजेदार हो जाती चीज, मजेदार चीज हो जाती। तो सबसे बड़ा सूत्र तो वही है, हमें फंसना नहीं है, अब तो नहीं फंसना। और ध्यान से जो जहां से फंसे हो वहां से ढीले हो रहे, इसलिए कुछ नया उपद्रव नहीं करना। नहीं, हर उपद्रव में तुम क्या करोगे, चेतना ही डालना पड़ेगी ना इसको।